बॉन्ड्स की रिटर्न्स को समझना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही उनके टैक्स इम्प्लीकेशंस को समझना भी ज़रूरी है। और आज हम इसी को समझेंगे सिर्फ 1 मिनट में। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम। बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी नॉर्मल इनकम मानी जाती है। ये आपकी टोटल इनकम में ऐड होती है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होती है। काफ़ी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इशूअर या कंपनी इंटरेस्ट देने से पहले 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। अब कैपिटल गेन्स की बात करते हैं। अगर आप अपना बॉन्ड 1 साल से पहले बेच देते हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आप बॉन्ड 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उस प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, जिसमें आमतौर पर 10 से 20% तक टैक्स लग सकता है, बॉन्ड की कैटेगरी और करंट टैक्स रूल्स के मुताबिक। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला। ये 10,000 आपकी इनकम में ऐड होगा और स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा। और अगर बॉन्ड प्रॉफिट पर बेचा है तो उस प्रॉफिट पर अलग से कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। कुछ गवर्नमेंट या पीएसयू बॉन्ड्स टैक्स फ्री होते हैं, जिसमें इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर आप उन्हें बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है। इसीलिए सिर्फ रिटर्न देखना काफी नहीं होता, उनके टैक्सेशन को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। ऐसे ही सिंपल बॉन्ड इनसाइट्स को जानने के लिए फॉलो करिए फिक्स रिटर्न्स एकेडमी हिंदी में। फिक्स रिटर्न्स का मतलब गारंटीड या आश्वस्त रिटर्न्स नहीं है। कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क के अधीन है, जिसमें भुगतान में देरी और या चूक शामिल है। सभी ऑफर संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।